फ्रेंड्स, बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल। फिनो अब हम रिटेलर्स बंधु को दे रही है सैलरी, लेकिन अगर कोई संस्था, कोई बैंक अगर आपको सैलरी देगी तो बदले में कुछ तो कराएगी काम। तो फिनो भी मामूली से कुछ काम कराती है आपसे और बदले में आपको सैलरी देती है। हम लोग जानते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक में कस्टमर का अलग अलग तरह का अकाउंट ओपनिंग होता है और भी बहुत सारा काम होता है, लेकिन हम लोग आज अकाउंट ओपनिंग पे चर्चा करेंगे और मैप मेंटेन बात करेंगे, जिसके तहत फिनो आपको सैलरी देती है। और वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लास्ट तक बने रहेगा, जिसमें कि मैं अपने 2 अच्छे रिटेलर्स के साथ शेयर किए हुए फीडबैक को भी इसमें वीडियो में दिखाया हूँ। तो दोस्तों, आज की डेट में फिनो पेमेंट्स बैंक में 5-6 तरह का अकाउंट ओपनिंग होता है, लेकिन मैप मेंटेन जो हमारा एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है रिटेलर्स के तौर पे लाभ कमाने का, इसमें फिनो किस किस अकाउंट को कंसीडर करती है आगे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं फिनो में अलग अलग तरह का अकाउंट खुलता है, लेकिन शुभ सेविंग अकाउंट और प्रथम सेविंग अकाउंट 1 महीने में 5 खोलना होगा, लेकिन जब से आपने आईडी दिया और अब तक में 25 अकाउंट से एबव खुला हुआ होना चाहिए। यानी कि आपको मैप मेंटेन का बेनिफिट लेने के लिए आपको 25 अकाउंट जब से आपने आईडी लिया है वो क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। सपोज मान लीजिए मैं एक रिटेलर, मैंने 1 जनवरी 2024 को एक मर्चेंट आईडी लिया फिनो का, मैं मर्चेंट बन गया। तो अब मुझे ये, चूंकि मैं जिस मंथ में वीडियो बना रहा हूँ मार्च है, तो मुझे जनवरी में, फरवरी में या मार्च, इस 3 महीने में 25 अकाउंट मुझे खोल देना है, या जनवरी में ही मैं 25 अकाउंट खोल लूँ, मैं फुलफिल हो गया हूँ अब मैप मेंटेन का बेनिफिट लेने के लिए। अब जो भी महीना आता है, सपोज नेक्स्ट मंथ अप्रैल आ रहा है, अप्रैल में मुझे 5 अकाउंट खोलना होगा। 5 अकाउंट कौन कौन खोलना होगा? सिर्फ और सिर्फ शुभ सेविंग अकाउंट और प्रथम सेविंग अकाउंट, ये 2 अकाउंट मिला के हम अगर 5 अकाउंट खोल लेते हैं तो मेरे द्वारा पूर्व में खोले हुए 25 अकाउंट पे जो भी अकाउंट होल्डर्स जितना भी राशि मेंटेन करेगा, कम से कम 1,000 रुपया, 10,000 रुपया, 5,000 रुपये मेंटेन करेगा, उसमें फिनो मुझे इंसेंटिव देगी, लेकिन वर्तमान महीने में मुझे 5 अकाउंट खोलना होगा। तो दोस्तों, समझ गए आप लोग कि अब तक में जितना भी अकाउंट खुला है उसका संख्या 25 से एबव होना चाहिए, और जिस महीने में मुझे मैप का बेनिफिट चाहिए, मुझे मैप का बेनिफिट लेना है, उसमें 5 अकाउंट से ज़्यादा खुलना चाहिए, सिर्फ शुभ सेविंग अकाउंट और प्रथम सेविंग अकाउंट। तो आगे वीडियो में शेयर कर रहे हैं, हमारे साथ 2 ऐसे मर्चेंट हैं जिनको 5,000, 7,000, 3,000 इस तरह का उनको सैलरी आता है। तो चलिए उन दोनों से मिलते हैं। आए हैं आज नूर जी की दुकान पे। हम जिस वक्त डिस्ट्रीब्यूटर बने थे 2018 में, उसी वक्त से इनको हमने मर्चेंट आईडी दिया है, और हमारे बहुत ही अच्छे मर्चेंट में से एक है। आई बैठिए, आप इसमें बैठे। क्या क्या काम करते हैं आप दुकान में? जी, फिनो का सीएसपी और मोबाइल वाल का भी काम करते हैं। फिनो का सीएसपी से क्या क्या करते हैं आप? जैसे फिनो का सीएसपी से पेट्रोल भी करते हैं, एटीएम चला रहे हैं, माइक्रो एटीएम भी चला रहे हैं, ठीक है, और बिल भी भरते हैं, बिजली का भी, मोबाइल रिचार्ज होता है, और जैसे 2+4 का भी ये इंश्योरेंस भी करते हैं, ठीक है। इसका रिकॉर्डिंग आपको एक बार बोले थे सर कि कॉमर्शियल वाला जो है ना, इंश्योरेंस नहीं हो पा रहा, बात की है। और मेरा यहाँ जो है देखिए गांव है, तो यहाँ जो है शहर जहाँ जाता है नहीं आदमी, ठीक है, इसलिए जो है आपसे रिक्वेस्ट किए थे सर उसका भी करवाइए पोर्टल में, तो अच्छा रहेगा। अकाउंट ओपनिंग करते हैं? जी सर। प्रति माह कितना अकाउंट ओपनिंग करते हैं? लगभग सर हम 30 कर लेते हैं। 30? ठीक है, इस महीना लेकिन 30 शायद आपका नहीं हुआ है, जो भी है उसको कीजिए। कमीशन जो हर महीने का आपको आता है सर, मेरा हर महीने का देखिए 7 से 8 हज़ार तक आता है कमीशन। 7 से 8 हज़ार। वाह! तो वो किस चीज़ का आता है पता है आपको? मैप मेंटेनेंस का। मैप मेंटेनेंस। अब उसमें थोड़ा चेंजेस आ गया है, अब सिर्फ शुभ सेविंग अकाउंट आपके द्वारा खोले हुए पूर्व में शुभ सेविंग अकाउंट के ही अकाउंट पे आपको, के ही बैलेंस पे आपको आएगा, और वर्तमान महीने में भी आपको शुभ सेविंग अकाउंट खोलना होगा, तभी उसमें मैप का कमीशन मिलेगा। माइनर अकाउंट वगैरह खोलते हैं? जी, माइनर भी खोलते हैं। थोड़ा एक काम कीजिए अपने लेवल पे, ग्रामीण क्षेत्र में जो मनरेगा के लाभार्थी लोग होते हैं उन लोगों से मिलिए, उन लोगों को इसका लाभ दीजिए, और बच्चे लोगों का अकाउंट इसमें खोलिए। जो स्टूडेंट्स लोग होता है, छात्रवृत्ति का पैसा आता है, स्कॉलरशिप जो भी होता है, पैसा तो हम लोग का अकाउंट में सब तरह का आता है, क्योंकि जब से शेड्यूल कमर्शियल बैंक हुआ है, पहले जो कंप्लेंट्स होता था, ये आता है वो नहीं आता है, वो सब अब नहीं है। आप हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। अभी सर ले लेता है, सारा अकाउंट ले लेता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार आपको प्रॉब्लम होता था, हम और कन्हैया जी आए भी थे आपके, जी। याद है आपको? स्कूल हम लोग गए भी थे। तो ठीक है, इसी तरह कंटिन्यू कीजिए, और 7 से 8 हज़ार जो आता है इसको आप टारगेट कीजिए कि 15 से 20 हज़ार रुपया। बाकी इसमें जो सपोर्ट हम लोग का लगेगा, हम लोग तो हैं।
चलिए ठीक है सर। और कुछ ऐसे आप- बताइए। ऐसे तो आप डिस्ट्रीब्यूटर है मेरा, तो जब भी कॉल करते रिस्पॉन्स मिल ही जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है हम आपके सेवक ही हैं, जी जी। आपको सेवा देने के लिए ही फिनो ने मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है, करते रहेंगे आगे भी। ठीक, धन्यवाद। स्वागत है आपका हमारे सबसे अच्छे मर्चेंट पप्पू कुमार शर्मा नाम से, जो बेस्ट कासा परफॉर्मर मर्चेंट है हमारे, जो ईच एंड एवरी मंथ मिनिमम कितना खाता खोलते हैं? 20 चलिए ठीक है, दुकान आपका बहुत ही सुंदर है और साफ सफाई मेंटेन रखे हुए हैं। फिनो के बारे में बात करेंगे। फिनो से आप क्या क्या करते हैं मेनली? फिनो से यहाँ सीमेंस भी करते हैं और अकाउंट ओपनिंग करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं एबीएस का। उसके अलावा जो है इंश्योरेंस भी करते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर का। अकाउंट ओपनिंग जो करते हैं तो उसमें कितना कमीशन आता है महीने में आपको? मैंने मैं बेनिफिट का बोल रहा हूँ। मतलब ऑन एवरेज कितना आपको जो कमीशन आता है वो? 7 तारीख को जो आता है वो 5 का एवरेज में आता है। 5,000 के एवरेज आता है। तो वो रीज़न क्या है पता है? जब आप 20 अकाउंट खोलते हैं लेकिन कमीशन आपको 5,000 एवरेज आ रहा है, उसका रीज़न क्या है पता है? मैप रीजन जो है कुछ मैप का है। का है। तो हर महीना आप कोशिश कीजिए 5 अकाउंट प्लस खोलने का ही खोलेगा, लेकिन आप खोलते हैं तो एकदम कंटिन्यू कीजिए इसको। और आने वाले समय में स्मॉल फाइनेंस बैंक होने वाला है, पता ही आपको। तो आप लोगों का कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। आज से जैसे जिस वक्त आपको आईडी दिए तो उस समय रिकरिंग डिपॉजिट नहीं था, फिक्स डिपॉजिट नहीं था, अटल पेंशन योजना नहीं था। ये सब आने से कहीं ना कहीं आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा है। तो जब स्मॉल फाइनेंस बैंक होगा तो बैंक के पास और भी प्रोडक्ट आएगा, तो आपके पास कमाई का जरिया बढ़ेगा। तो बढ़िया से काम कीजिए इसमें। और वैसे भी एक बात तो होता है कि आने वाले समय में मार्केट में सिर्फ हम लोग रहेंगे। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जो बाढ़ की तरह खाता खोला कस्टमर का, और आज कस्टमर जा के उसके यहाँ अकाउंट सरेंडर कर रहे हैं। जान लेना पेटीएम फिलहाल गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, लेकिन हमारे को आरबीआई हर साल कुछ ना कुछ तोहफा देता है। पहले जिस समय आपको आईडी दी थी सिर्फ एक तरह का अकाउंट था, प्रथम सेविंग अकाउंट, फिर शुभ सेविंग अकाउंट आया, फिर भविष्य सेविंग अकाउंट आया। पहले करेंट अकाउंट कुछ महीने में मेंटेन के साथ था, अब करेंट अकाउंट हमारे यहाँ फ्री हो गया है। फिर आरबीआई ने हमें दिया कि 17 साल तक खाता खोलते थे, चलो 17 साल 9 महीना कर लो तुम। तो आरबीआई कहीं ना कहीं हमारे अच्छे काम, गुणवत्ता वाले काम की वजह से हर महीना आरबीआई, हर साल हमको आरबीआई कुछ ना कुछ अच्छा चीज दे रहा है कि चलो तुम और ज्यादा कमाओ। पहला हम लोग का बैंक है पेमेंट्स बैंक मॉड्यूल, जो है हमारा, जो लाभ कमाता है। बाकी कोई भी पेमेंट बैंक लाभ नहीं कमाता है। और सीएमएस भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है हम लोग के पास, घर बैठे कैश मिलने का। किस किस कंपनी से सीएमएस का पैसा मिलता है आपको? स्वतंत्रा से मिलता है और सेफ से, उसके बाद हो गया बीएसएस और एलएनटी लेते हैं सबसे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, और भी काम कीजिए मन लगा के। ठीक ट्रांजेक्शन रजिस्टर, ट्रांजेक्शन रजिस्टर भी आप मेंटेन करते हैं, अच्छी बात है, एकदम कंटिन्यू कीजिए इसको। ये तो आपका ट्रांजैक्शन का है। आप जो अकाउंट ओपनिंग करते हैं उसका ही मेंशन करते हैं कि नहीं? दिखा दे। हाँ दिखाइए। दिखाइए उसका भी। इस तरह से ही रजिस्टर पर मेंशन किया कीजिए। अच्छा, आप जो सेविंग अकाउंट खोलते हैं उसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगता है अकाउंट में? अकाउंट एक इंस्टेंट चालू रहता है और एटीएम भी कस्टमर को साथ में प्रोवाइड करते हैं। डीबीटी आप जो भी अकाउंट ओपन करते हैं तो डीबीटी यस करके खोलते हैं या नो करके? यस करके तो डीबीटी का पैसा हमारा कैसा है, तुरंत हिट करता है या तुरंत करता है। अच्छा है? अकाउंट से कोई कुछ शिकायत? कोई शिकायत नहीं है। चलिए, थैंक यू।